Hello, dear Tanthis. I'm Mrs. Ekta God with my another one video, chapter 6 life processes, and it is the last part of excretion. ठीक है, अभी तक हमने excretion in human beings पढ़ा और हीमोडायलिसिस हमने प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीखा। अब मैं आपको यहाँ पर इसका लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, excretion in plants। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी एक्सक्रीशन होता है बट प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स में भी रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का। कैसे होता है चलिए देखते हैं। So just you can see here you are able to see the white patches on the green leaf। अब इस ग्रीन लीफ पर ये व्हाइट पैचेस हैं तो क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके का एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी कोई भी एक अनवांटेड कंडीशन यदि प्लांट्स के साथ दिखाई दे तो वो उसका एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी पिक्चर में देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पौधा ले रहा है लेकिन क्या निकाल रहा है? ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन इस पौधे के लिए वेस्ट मटेरियल है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन किसे चाहिए? ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ये एक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कहलाता है। यहाँ पर देखो ग्रीन लीव्स की जगह येलो लीव्स हो गई हैं। ठीक है ना, तो क्या है, यहाँ पर भी ये प्लांट अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा है, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे कैसे है, चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, एक्सक्रीशन बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सबसे पहला एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको प्रोसेस पता है, प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें वो क्या क्या यूज कर रहा है? लाइट एनर्जी टेकिंग फ्रॉम द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, it is taking water and minerals from the soil, from the earth, and then it is releasing this oxygen। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है that is the excretory material। ठीक है, so just see here, in plants the gaseous waste products produced during respiration is carbon dioxide and in photosynthesis is oxygen। ठीक है, अब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। बोथ आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, अब जब ये रेस्पायर कर रहा है या ऑक्सीजन को निकाल रहा है तो दोनों ही कंडीशन में जो लीफ की वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं वही इस काम को करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से याद रखना कि ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक है, जस्ट सी एक्सक्रीशन बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। आई होप कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अब आपको अच्छे से याद होगा। लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एज एक्सेस वाटर इज ऑल्सो रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो प्लांट से बाहर निकल जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब देखो हमने यहाँ पर वाटर डाला इसमें, ठीक है ना, तो सॉइल ने इसको वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और अब ये देखो स्टेम के थ्रू ये वाटर लीव्स में जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। ठीक है ना, ऊपर ही एक ही डायरेक्शन में चढ़ता जा रहा है क्योंकि लाइट जाइलम में ये काम करता है। अब ये देखो यहाँ पर लीव्स में जा रहा है, इधर भी लीव्स में चला गया है, तो जितनी भी वेन्स हैं दे आर कैरिंग द वाटर इनटू द लीव्स। अब इसके बाद इस लीफ में भी चला गया, इनमें भी चला गया, इनमें भी चला गया। अब देखो ये सब जो भी एक्स्ट्रा वाटर बचा वो प्लांट के पास कुछ भी स्टोर नहीं रहेगा, जितनी उसकी जरूरत है केवल प्लांट उतना एब्जॉर्ब करता है और बाकी का वाटर एवोपरेट हो जाता है। सो दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इनटू द प्लांट्स। तभी हमें उसको लगातार नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स हमें प्लांट को वाटर प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सक्रीशन बाय विल्टिंग इन प्लांट्स। विल्टिंग यानी कि पत्तियों का गिरना। आपने देखा होगा कि एक ऑटम सीजन आता है जिसमें पत्तियां अक्सर गिरती चली जाती हैं। ठीक है,
तो ये क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज विल्टिंग, क्योंकि अब प्लांट्स अपने आप को हार्मफुल सब्सटेंस से डिटैच कर रहा है। तो क्या क्यों होता है ये? सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव्ड व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। ठीक है, अब इस फॉर्म में जो प्लांट होता है वो अपनी पुरानी हो गई लीफ को या जितना भी डिटॉक्सिफाइड मटेरियल है उसको किसी भी एक लीफ में ट्रांसफर करके और उसको अपने आप से अलग कर देता है। so that is the process so that process is known as wilting in plants. अब देखो लीव्स में ये कैसे शो करता है, कुछ लीव्स इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाती है, कई बार आप खुद ही प्लग कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये जितना भी इस एरिया का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इन लीव्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बाकी की लीव्स में नहीं होगा, केवल एक ही लीफ में पहले होना शुरू होगा, धीरे धीरे कुछ ही लीव्स में होगा, जिससे कि पूरा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा। देखो यहाँ पर ये लीव जो है वो ड्राई होकर फोल्ड होने लगी है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विल्टिंग। एंड यहाँ पर देखो ये फ्लावर्स हैं, ये सूख गए हैं और सूखने के बाद में ये सिकुड़ते जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो द विल्टिंग एंड इट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस बाय द प्लांट्स। अब देखो एक्सक्रीशन बाय वैक्यूल्स इन प्लांट्स। अब वैक्यूल्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जितना भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है। इसके अलावा जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इसमें स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स की जो लेयर होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर जो भी फिल्ड होता है उसको हम सेल सेप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, और प्लांट के अलावा प्लांट के अंदर इसके अलावा कोई भी ऐसा और ऑर्गन नहीं होता है जहां पर वो किसी भी तरह की स्टोरेज करे, इसलिए वेस्ट मटेरियल भी यहीं पर ही स्टोर होता है। ठीक है, देखो जरा, अब यहाँ पर आप लीफ एजेस पर देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, कितनी प्यारी लग रही है ये। तो लीफ एजेस हैव हाइडर थॉट्स वेयर एक्सेस जाइलम सैप कैन लीव and it is come out in the form of dew on grass in the morning is often guttation is listed। तो जब ये ड्यू की फॉर्म में वाटर बाहर आ जाता है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है ना, जाइलम सैप है, वो बहुत ज़्यादा बन गया है तो भी तो वो बाहर आ जाता है, तो हम उसको गटेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो वैक्यूल्स हैं वो क्या क्या कर रही हैं, दे आर स्टोरिंग फूड मटेरियल, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया ना, इसके अलावा उसके पास कोई और ऑर्गन होता ही नहीं। सेंट्रल वैक्यूल्स आर ओनली इन प्लांट सेल्स एंड दे स्टोर वाटर। ठीक है, वाटर स्टोरेज भी होता है, और वाटर में ही यदि कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, वो भी वैक्यूल्स के अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन बाय स्टेम इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन स्टेम के थ्रू कैसे होता है? Some waste products like gums and raisins are stored in old xylem cells। अब जो प्लांट के स्टेम्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, जाइलम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उनसे हमें मिलता है बच्चों रेजिन्स, जो गोंद होता है, हम खाने वाला भी यूज करते हैं ना, मिठाइयों में यूज किया जाता है। तो ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से। आपने कभी कभी किसी स्टेम के बाद इस तरह का सिक्रीशन देखा होगा, तो एक्चुअल में ये प्लांट के लिए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए यही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेजन्स निकल रहा है, ये स्टेम को हमने काटा तो इसमें से ये फ्लूइड मटेरियल निकल रहा है। प्लांट के लिए तो ये यूजलेस है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में यूज होता है। ठीक, अब देखो हर पार्ट, प्लांट का हर पार्ट साइड बाय साइड एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। ठीक है ना, केवल प्लांट में एक ही पार्ट यदि सारे काम करेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब कुछ एक्सक्रीशन जो रूट्स के साथ में होता है तो वो रूट्स भी कर देती हैं। रूट्स कैसे कर देती हैं, एज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द रूट्स। देखो रूट्स क्या करेंगे, रूट्स हैं, ग्राउंड लेवल है,
सॉइल पार्टिकल्स हैं, एयर स्पेसेस है और रूट हेयर है। एक्चुअल में यहाँ पर रूट्स किसको एब्जॉर्ब कर रही है? देखो, रूट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू द रूट हेयर्स। अब ये जो रूट हेयर्स हैं, यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है, क्योंकि प्लांट को तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए। तो यहाँ पर रूट्स भी क्या कर रही हैं, यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि प्लांट को केवल और केवल क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मिनरल्स के साथ में केवल और केवल मिनरल्स जाएंगे, ऑक्सीजन एंटर नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, कुछ ये फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फ्रूट है, ये ही खराब हो गया है, तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशंस थी। तो कुछ रूट्स इस तरह का डिपोजिशन शो करती हैं, तो वो अलग कर दिया जाता है। फार्मर्स को उनको पता चल जाता है कि भाई ये रॉ, ये वाला मटेरियल है, खाने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब हम अच्छी क्वालिटी की सब्जियां लेते हैं तो हमारे लिए वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होती हैं, बट दे आर गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है। सो इट वॉज अबाउट द एक्सक्रीशन बाय रूट्स इन प्लांट्स। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है बच्चों, तो आप इसको शेयर करो जिससे से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है। और आप लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।